नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन करेगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता भी लागू होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 6 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। यूपी में तीसरे या चौथे चरण में चुनाव होने की संभावना है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन इसी बीच आज चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। उम्मीद है कि मतदान की प्रक्रिया 7 से 8 चरणों में पूरी की जाएगी। देखिए, चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करते हुए निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी चुनाव आचार संहिता जारी की जाएगी उसका पूरी तरीके से पालन करते हुए लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों से जनसंपर्क करेंगे और जन जन तक के खुद जनता निकल रही है, महिलाएं निकल रही हैं, नौजवान निकल रहे हैं, व्यापारी निकल रहे हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि 4 जातियां हैं, नौजवान, गरीब, महिलाएं और किसान। ये सभी समाज और सभी धर्म में लोग हैं। उस सब लोगों के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं, उनकी तैयारी की है और उन्हीं के संदेश को लेकर के जन जन तक के जाएंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आपको बताऊंगी कि सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में भी हलचल तेज हो गई है और यहाँ पर किस तरह की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। अनूप, आपके पास आते हुए। अनूप, यहाँ पर सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में भी हलचल तेज हो गई है। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। क्या कुछ वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, कुछ घंटे शेष रह गए हैं। दिल्ली में जब निर्वाचन आयोग कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उम्मीदें लगाई जा रही है आज उन चुनाव के जो तारीखों का ऐलान हो जाएगा कि देश में जो लोकसभा चुनाव 2024 है उनकी किन तारीखों में चुनाव होगा। उम्मीदें जताई जा रही 7 से 8 चरणों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। उसी हिसाब से लगातार तैयारी हालांकि निर्वाचन आयोग कर रहा था। उत्तर प्रदेश में क्या सभी राज्यों में जाकर के जो राजनीतिक संगठन है उनसे बातचीत करने के बाद जो ब्यूरोक्रेसी यानी शासन के अधिकारियों से लगातार बैठकें चल रही थी, अब वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हाल अब 3:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब विज्ञान भवन में दिल्ली में तब जानकारी मिलेगी कि आखिर चुनाव की तारीखों का ऐलान है और फिर किस तरीके से उस कितने चरणों में होगा। ठीक उसके बाद 3:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 5:30 बजे उत्तर प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश रणदीप रेणुआ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अगर चुनाव का ऐलान होता है तो यानी उत्तर प्रदेश यानी सभी राज्यों में भी उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए उस पर किस तरीके से निपटेगी आयोग। फिलहाल उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 5:30 बजे होगी, क्योंकि तारीखों के ऐलान के बाद जो चुनाव सामग्री होती है या होर्डिंग होते हैं, पोस्टर, बैनर, उनको उतारने का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्योंकि आदर्श आचार संहिता के खिलाफ जो भी चीजें हैं उनको तुरंत शासन उस पर कार्रवाई करना शुरू कर देता है। पिछले चुनाव में भी इस तरीके से देखने मिला था। आज हालांकि जब सभी पार्टियां पॉलिटिकल अगर बात करें, सभी कांग्रेस की बात करें, बीएसपी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी या फिर भाजपा की बात करें, सभी पार्टियां चुनाव की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। लगभग भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 51 प्रत्याशी की उत्तर प्रदेश में सूची भी आ चुकी है। 29 जो सीटों के जो प्रत्याशी उनको आना शेष है। कल दिल्ली में एक बैठक भी बुलाई गई 17 तारीख को केंद्रीय नेतृत्व को। इस पर फैसला भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की दूसरी सूची और देश की तीसरी सूची आने की उम्मीद कल जताई जा रही है। अब उसी हिसाब से जो पीडीए के जो प्रत्याशी हैं उनकी भी लगातार जो स्कैनिंग है वो लगातार हो रही। समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी लगातार जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी फैसला करती है उनका भी लगातार नाम सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो पॉलिटिकल पार्टियां भी तैयार हैं, चुनाव आयोग भी तैयार है। अब इंतजार सिर्फ उन तारीखों का है कि किन तारीखों पर इस पॉलिटिकल पार्टियों की परीक्षा होगी और जनता इनके जो कामों का जो फैसला है वो करेगी। जनता विकास पे जाएगी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर तमाम और उम्मीदें हैं, या फिर यह समझिए कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 पे संकल्प पत्र के वायदे किए थे वो पूरे किए हैं क्या, उसके बाद फिर से दोबारा जनता मौका देगी। हालांकि कल आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री का एक पत्र जनता के नाम से संबोधन किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 साल सेवा के पूरी हो गए और तमाम
जो योजनाएं थी उनका भी जिक्र किया था। कुल मिला के प्रधानमंत्री का संदेश था कि 10 साल में सरकार ने किन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया है और आगे किस तरीके से पहुंचाएंगे। अनूप, सबसे बड़ा सवाल अपने आप में यह भी है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और यहाँ पर जिस तरह से चुनावी तारीखों का ऐलान के लिए सबका इंतजार है, सब इंतजार कर रहे हैं। देश भर में 6 से 7 चरणों में चुनाव होने की यहाँ पर संभावना है, तो क्या उत्तर प्रदेश में कितने चरणों में चुनाव होने की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है? देखिए, फिलहाल भारत निर्वाचन आयोग के बाद जब तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद देखने वाली बात होगी कि कितने चरणों में चुनाव यहाँ पर उत्तर प्रदेश में संपन्न होगा। लेकिन 7 से 8 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव जिस तरीके से संपन्न कराने की बात जो सामने आ रही है, फिलहाल आयोग क्योंकि हर चुनाव के बाद एक विस्तार भी होता है और जो संख्या वोटरों की वो बढ़ती है, उसी हिसाब से प्लानिंग होती है आयोग की कितने चरणों में चुनाव कराया जाए। और उसके चुनाव के आयोग के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी चुनाव की सामग्री के साथ साथ जो कर्मचारी होते हैं उनकी भी देखा जाता है कि कितने राज्य में कितनी संख्या होगी, कितने क्रिटिकल बूथ हैं, कितने अति संवेदन बूथ हैं, उनकी किस तरीके से उनकी सुरक्षा की जाएगी, कितनी फोर्स लगाई जाएगी, कितने कर्मचारी उसमें लगाए जाएंगे, कितने गाड़ियां इस्तेमाल होंगी। ये सब हालांकि उनकी गणना हो चुकी है, उनकी तैयारी हो चुकी है, उनके पास संख्या पहुंच चुकी है। अब समय आ रहा है धीरे धीरे कि अब कितने तारीखों में ऐलान होना, कितने चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। ये सब चीजों को लेकर लगभग पूरी तैयारी 3:30 बजे के बाद पूरा फैसला सामने होगा कि कितने चरणों में चुनाव होगा, किस किस तरीके से चुनाव होगा। और खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश वाकई सबसे बड़ा प्रदेश, 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है। तमाम उम्मीदें उत्तर प्रदेश की रखती है पॉलिटिकल पार्टी की। और ये भी कहा जाता है कि दिल्ली की जो कुर्सी है उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। जो उत्तर प्रदेश जो भी पार्टी फतेह करती है, जिसे विजय पताका फहराती है, उसी की सरकार दिल्ली में बनती है। तो कुल मिला के सभी पार्टियों की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करें। खासकर जो विपक्ष है, पीडीए की बात करें, वो भी कोशिश कर रहा है कि अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाएं और जो उनके पास कभी संख्या बल हुआ करता था वो इस 2024 के चुनाव में उनके साथ हो। बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में चुनाव आयोग की तरफ से यहां पर ऐलान किया जाएगा चुनावी तारीखों का और सबकी नजर यहां पर टिकी हुई है। यहाँ पर रुक करेंगे खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे हैं, जहां वे उन्होंने परिशिक्षु दारोगाओं की पासिंग आउट परेड के बतौर मुख्य अतिथि सलामी ली है। इसके बाद कैंडिडेट को सम्मानित भी किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने 513.35 करोड़ की 112 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर तोहफा प्रदान किया है। वर्ष की कठिन प्रशिक्षण और पुलिस के व्यावसायिक दक्षता में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने वाले 58,000 से अधिक पुलिस उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर उत्तर प्रदेश पुलिस बल को प्राप्त होंगे, जो प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले हैं। मैं इन सब के लिए, जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन सभी प्रशिक्षुओं, उनके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं। जिन अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए यहां पर परिश्रम किया, अपने अनुभव का लाभ इन प्रशिक्षुओं को उपलब्ध करवाया है, उन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंची, जहां वे जिला पंचायत रिजॉर्ट सेंटर में आयोजित आशा सम्मेलन में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाली 700 आशा बहुओं और आशा संगिनियों को सम्मानित किया है। साथ इस मौके पर स्मृति ईरानी ने उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र भी किया है।
कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी हमारे बड़े भाई हैं। उन्होंने मछुआरों के लिए काफी काम किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की ओर से मछुआरों को करीबन 41,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि कांग्रेस की सरकार में उनके लिए कुछ नहीं किया गया था। वहीं इसके साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का भी दम भरा है। के साथ हैं, वह इंडिया के साथ भी रहे, जो इंडी बनाए हुए हैं उस गठबंधन के साथ भी सब लोग रहे हैं। तो सबने अनुभव कर रखा है कि उनमें और मोदी में क्या अंतर है, इसलिए मोदी और योगी के साथ लोग हैं और साथ रहेंगे भी और सारा वोट पड़ेगा और देखिएगा ऐतिहासिक जीत होगी और 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। लोकसभा चुनाव के रण माने जाने वाले उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर सभी पार्टियों की नजर बनी हुई है। चुनाव में अपनी धाक जमाने के लिए बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ सपा और बसपा भी अपना पुरजोर लगा रही है। इसी कड़ी में बसपा ने सच्चिदानंद पांडे उर्फ सचिन को फैजाबाद लोकसभा से प्रभारी बनाया है। हालांकि टिकट की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। बता दें कि सच्चिदानंद पांडे उर्फ सचिन बीजेपी छोड़कर बसपा में शामिल हुए हैं। वहीं काशीराम के जन्म दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सच्चिदानंद पांडे शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने फैजाबाद लोकसभा बसपा की जीत का दम भरा। यहाँ की जनता की जो मेन समस्या होगी उसके ऊपर हम जो है मंथन करेंगे और उन मुद्दों पे हम काम करेंगे, जिससे कि जो यहाँ की जनता जो ठगी जा रही है, जो बहुजन समाज के लोग ठगे जा रहे हैं, जो ब्राह्मण वर्ग के लोग जो यहाँ पे ठगे जा रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी नीति बना सके हम और उनके लिए हम आगे दिल्ली तक लड़ सकें। तो उस नीतियों पे हम काम करेंगे। और जहाँ तक बात है तैयारी की, तो आप ये समझ सकते हैं कि हम वो सारी हाईटेक टेक्नोलॉजीज यहाँ पे लेके आएंगे जिससे कि हम बड़ी से बड़ी नीतियाँ और जो कि भाजपा अपने में इम्प्लीमेंट करती है जीतने के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच वार पलटवार का दौर जारी। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी देश को आगे ले जाने के बजाय पीछे धकेलने का काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देश के लोकप्रिय नेतृत्व वाला चेहरा भी बताया है। और लोग भारतीय जनता पार्टी की झूठ से ऊब चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था देश के लोगों से, लेकिन काम किया उद्योगपतियों के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड से सच्चाई सामने आ गई है कि जिस सरकार की ईडी सीबीआई को इस देश में भ्रष्टाचार मिटाना था, वो ईडी और सीबीआई के दम पर हफ्ता पार्टी बनकर रह गई। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से आम चुनाव लोकसभा 2024 में जा रही है। हमारे पास शानदार आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसा, श्री राहुल गांधी जी जैसा पूरे देश में लोकप्रिय नेतृत्व है। प्रयागराज से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। यूपीएससी की 4 परीक्षाएं टली है। पीसीएस प्री परीक्षा स्थगित कर दी गई है। बड़ी जानकारी, स्टॉक नर्स प्री परीक्षा भी स्थगित की गई है। सहायक नगर नियोजक परीक्षाएं भी स्थगित की गई। अपर निजी सचिव का शॉर्ट हैंड स्थगित किया गया है। ये बड़ी जानकारी बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। यूपीएससी की 4 परीक्षाएं टाली गई है। यहाँ पर यूपीएससी के अलावा नियोजक परीक्षाओं को भी यहाँ पर स्थगित किया गया है। पीसीएस प्री परीक्षा भी स्थगित की गई है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। तो अपर निजी सचिव का शॉर्ट हैंड स्थगित भी किया गया है। यूपीएससी की 4 और भी परीक्षाएं यहाँ पर टाली गई हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार की ओर से सीए को लेकर देश भर में लागू कर दिया गया है। इसी के साथ साथ सीए और बयानों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में सांसद अरविंद कुशवाहा ने सीए को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने विपक्ष पर सीए को लेकर किसी एक खास वर्ग विशेष में डर पैदा करने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि वो जो वादा करते हैं वो पूरी तरह से निर्वहन भी करते हैं। ये पैदा कर रहे हैं ममता बनर्जी, केजरीवाल, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, बसपा, सपा, ये जो आज तक मुसलमानों को डरवाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो तुमको देश से बाहर निकाल देगी। आज 10 साल हो गया मोदी जी को आए हुए। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान एक बता दे कि हमको देश से बाहर निकाल दिया गया। रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। बांदा में खेत की रखवाली कर रहे किसान के निर्मम हत्या कर शव को फेंका खेत में। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की।
इटावा पुलिस ने एनएम छात्र की हत्या का किया खुलासा। हत्यारे प्रेमी को किया गिरफ्तार। दूसरे से बात करने के शक में की थी प्रेमिका की हत्या। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पैर में गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश हुआ घायल। कानपुर में पुलिस और डकैतों के बीच हुई है मुठभेड़। 2 इनामी डकैतों के पैर में लगी है गोली। सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने किया गिरफ्तार। बलिया में बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा के खिलाफ लोगों में आक्रोश। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए जताया विरोध। प्रदर्शन में लगे नारे मोदी योगी से बैर नहीं, रविंद्र कुशवाहा तुम्हारी खैर नहीं। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में पीआरडी ट्रेनिंग के दौरान गिरा टेंट। कई जवान हुए घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिजनौर में सीए लागू होने पर पुलिस अधीक्षक ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। शरारती तत्वों पर पुलिस की नजर। आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील। मैनपुरी में व्यापारी की गाड़ी से लाखों रुपए से भरा सूटकेस चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पीड़ित ने थाने में दी शिकायत। मिर्जापुर में वाहनों की टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। हादसे में 9 लोग हुए घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इटावा में किसानों की झोपड़ी में लगी आग। सारा सामान जलकर हुआ राख। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर किया गया काबू। मुजफ्फरनगर का रामपुर तिराहा कांड मामला। कोर्ट ने 2 आरोपियों को दिया दोषी करार। 30 साल बाद आया फैसला। मथुरा में 8 महीने की नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला। आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा। 52,000 रुपए अर्थदंड भी लगाए। प्रतापगढ़ में डीएम ने राजस्व अभिलेख पोर्टल का फीता काटकर किया शुभारंभ। जनपद प्रतापगढ़ में राजस्व अभिलेख पोर्टल की ऑनलाइन व्यवस्था की गई शुरू। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर। खड़े डंपर में पीछे से घुसी बस। चालक की मौके पर हुई मौत। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजधानी लखनऊ में पुलिस से बेखौफ बदमाश। ठाकुरगंज इलाके में कार पर बरसाई गोलियां। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। कासगंज में 6 दिन पहले आग से झुलसे युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। अलीगढ़ में चल रहा था युवक का उपचार। मृतक के परिजनों ने पड़ोस के ही रहने वाले नामजद लोगों पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने का लगाया आरोप। इटावा के सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रा का शव बरामद। सामूहिक दुष्कर्म की जताई जा रही आशंका। पुलिस अधिकारी गहन जांच में जुटे। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिदगाह मस्जिद विवाद के मुख्य वादी को बम से उड़ाने की मिली धमकी। केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की। इटावा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। प्रेम प्रसंग में विफल होने पर शख्स ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने हत्यारों को हिरासत में लिया। रायबरेली में चोरी का आतंक। पुलिस चौकी के पास से गायब की बाइक। शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल की घटना। तलाश में जुटी पुलिस। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।